दोस्तों, देशवासियों, भारतवासियों, 6 मई 2025 को सुबह सुबह हमारा देश एक नई हकीकत में जागा। एक ऐसी हकीकत जहां भारत अब आतंकवाद का कहर बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ऐसी हकीकत जहां हम उन लोगों के 11 पर वार करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस दिन भारतीय वायुसेना ने बेमिसाल सटीकता और ताकत का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आत्मरक्षा थी। बरसों से हम अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित ठिकानों से काम करने वाले आतंकवादियों द्वारा दी गई पीड़ा और दर्द को सहते आए हैं। हमने अपने जवानों को शहीद होते, अपने नागरिकों की हत्या होते और अपनी शांति को चकनाचूर होते देखा है। लेकिन अब और नहीं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। हम धमकियों से नहीं डरेंगे, न ही चुनौतियों से पीछे हटेंगे। ये है मेरे दोस्तों नया भारत, एक ऐसा भारत जो मजबूत, दृढ़ और निडर है। बहुत लंबे समय से दुनिया पाकिस्तान के अंदर बेखौफ चल रहे आतंकी ढांचे से आंखें फेरती रही है। बहुत लंबे समय से हमने खोखले वादे सुने हैं और निष्क्रियता देखी है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते अंधा बना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई करने में विफल रहा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक खतरनाक खेल खेला है, आतंकवादी समूहों को पालते पोसते हुए और शांति की बातें करते हुए। लेकिन मासूमों का खून उनके हाथों से लगा है और दुनिया अब उनकी मिलीभगत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। ये सावधानी पूर्वक योजना, अटूट संकल्प और इस एहसास का परिणाम था कि अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए, आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया जाए और एक ऐसा संदेश दिया जाए जो पूरे क्षेत्र में गूंजे। भारत ने कार्रवाई करने का फैसला किया। हमने अपने लोगों की रक्षा करने का फैसला किया। हमने समस्या की जड़ पर वार करने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर हिंसा का कोई बेतरतीब काम नहीं था। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ एक सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड ऑपरेशन था। लक्ष्य सरल था, आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना और सीमा पार से आने वाले खतरे को बेअसर करना। निशाने सावधानी से चुने गए थे। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों के आतंकवादी कैंप, प्रशिक्षण केंद्र और संचालन मुख्यालय की पहचान की गई और उन्हें प्राथमिकता दी गई। ये नागरिक ठिकाने नहीं थे, बल्कि आतंक के केंद्र थे जो भारतीय धरती पर अनगिनत हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों को चुना गया, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया कि अब हम नक्शे पर खींची गई बनावटी रेखाओं से बंधे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। उनके संचालन और रसद के केंद्र पर वार किया गया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य दुश्मन की भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की क्षमता को खत्म करना था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया तेज, निर्णायक और जबरदस्त होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय वायुसेना की पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और सटीक मारक क्षमता का घातक संयोजन तैनात किया गया था। अपने उन्नत एवियोनिक्स और हथियारों के साथ राफेल जेट विमानों ने हमले का नेतृत्व किया। स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से लैस होकर उन्होंने दुश्मन के इलाके में गहरे वार किए, सटीक निशाने के साथ ठिकानों को तबाह कर दिया। हैमर प्रेसिजन गाइडेड बम आतंकवादियों के ठिकानों पर बरसे, जिससे बचने की कोई जगह नहीं बची। लॉइटरिंग युद्ध सामग्री जो लक्ष्य पर मंडराने और सही समय पर हमला करने की अपनी क्षमता के साथ ऑपरेशन में घातकता की एक और परत जोड़ दी। इन उन्नत हथियार प्रणालियों ने हमारे पायलटों के कौशल और बहादुरी के साथ मिलकर मिशन की सफलता सुनिश्चित की। तकनीकी कौशल और सैन्य ताकत के प्रदर्शन में भारत ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। हमारे पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान में सदमा और अविश्वास का माहौल था। हमले की गति, सटीकता और दुस्साहस ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उनके इनकार और धोखे की सावधानी पूर्वक बनाई गई कहानी टुकड़े टुकड़े हो गई।
पाकिस्तान की शुरुआती प्रतिक्रिया डींगे हाँकने और इनकार करने का एक अनुमानित मिश्रण थी। उन्होंने हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए हाथ पांव मारे, कम से कम नुकसान और नागरिक हताहतों का दावा किया। वे कुछ लक्षित सुविधाओं के अस्तित्व से भी इनकार करने तक गए, जिससे दुनिया के सामने उनके झूठ और उजागर हो गए। हालांकि नुकसान को नियंत्रित करने की उनकी कोशिशें बेकार गईं। सबूत अकाट्य थे, सैटेलाइट इमेजरी, प्रत्यक्षदर्शी खाते और यहां तक कि उनकी अपनी मीडिया रिपोर्टों ने एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की। दुनिया ने सच्चाई देखी थी और पाकिस्तान की विश्वसनीयता चकनाचूर हो गई थी। पाकिस्तान अपनी आदत के अनुसार सीमा पार आतंकवाद और सैन्य दुस्साहस की अपनी सामान्य चाल पर उतर आया। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी की, सीमा पार ड्रोन और हथियार लॉन्च किए और भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ करने का प्रयास किया। लेकिन भारत तैयार था। हमारी सशस्त्र सेनाएं हाई अलर्ट पर अटूट संकल्प के साथ जवाब दिया। रणनीतिक रूप से तैनात S-400 वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बीच में ही रोक लिया, इससे पहले कि वे हमारे शहरों तक पहुंच पाते। खतरे को बेअसर कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें वायु रक्षा प्रतिष्ठान और रडार सुविधाएं शामिल थीं। दुश्मन की वायु रक्षा के दमन और दुश्मन की वायु रक्षा के विनाश के इन अभियानों ने पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता को प्रभावी ढंग से पंगु बना दिया। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दुस्साहस से स्तब्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय नतीजों को रोकने के लिए हाथ पांव मारने लगा। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सभी ने संयम और तनाव कम करने का आग्रह करते हुए बयान जारी किए। उन्होंने बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया और आगे रक्तपात से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि लहजे में एक स्पष्ट बदलाव था। जबकि सीमा पार आतंकवाद के पिछले मामलों को कमजोर निंदा के साथ पूरा किया गया था, इस बार भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को अनिच्छा से स्वीकार किया गया था। दुनिया आखिरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हकीकत से जाग रही थी। कहानी बदल रही थी और भारत के दृढ़ कार्यों ने दुनिया को एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारत ने राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखा। आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट होकर पूरा देश सरकार और सशस्त्र बलों के पीछे खड़ा हो गया। सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए तेज और निर्णायक कार्रवाई की। हवाई अड्डों और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि कुछ उत्तरी हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया या उड़ानों के रास्ते बदल दिए गए। एहतियाती उपाय के तौर पर सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट और हवाई हमले के सायरन बजाए गए, जबकि कुछ इलाकों में स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए। राष्ट्रीय जुनून इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन इन असाधारण उपायों के बीच घबराहट या डर का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय एक दृढ़ संकल्प था। विपत्ति का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े रहने का दृढ़ संकल्प था। राष्ट्र के नाम अपने एक टेलीविजन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार पर जोर दिया और राष्ट्र को उन लोगों से बचाने की कसम खाई जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मोदी ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर प्रकाश डाला, 15 भारतीय शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला शुरू करने के उनके असफल प्रयास का खुलासा किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की उनके तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए सराहना की, जिससे हमले को नाकाम किया गया और निर्दोष लोगों की जान बचाई गई। प्रधानमंत्री का संबोधन ताकत और संकल्प का एक शक्तिशाली संदेश था। इसने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजा, भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वापस लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा नीति में एक बदलाव का प्रतीक है। ये आतंकवाद से लड़ने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये भारत के लिए एक नया सवेरा है,
एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी, मुखर और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।